एवं मे सुतम, ऐसा मैंने सुना, एकं समयं भगवान् सावित्र्यं वीरहति जेतवने अनाथपिण्डकस्यारामिनि। एक समय भगवान सावित्री के जेतवन अनाथ पिंडक द्वारा बनवाए गए वे विहार कर रहे थे, ठहरे हुए थे। अर्थको वैयतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिभक्तं केवलपतं जेतवनं ओभासत्वा येन भगवा तेन सत्त्वं मे दुःखसत्त्वं मित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तम्। अर्थात उस समय रात्रि के अंतिम पहर में एक अति स्वरूपवान दिव्य प्रकाश वाला देवता संपूर्ण जेतवन को आलोकित करता हुआ भगवान के पास आया और बुद्ध को नमन कर एक ओर खड़े हो गया और एक मंता ठिठा होता देवता भगवंतं गाथाय अल्पशक्ति, और एक ओर अभिवादन करके खड़े होकर भगवान बुद्ध से यह गाथा कहते हैं। बहुदेव मनुष्याच मंगलानि अचिन्तयन् आकङ्क्षमानतोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमोत्तमं, ब्रूहि मङ्गलमोत्तमम्। अर्थात तथागत से कहते हैं कि वो दिव्य प्रकाशवान पुरुष तथागत भगवान में संबुद्ध से कह रहा है कि भगवान, हम मंगल की इच्छा करते हुए देव और मनुष्य मंगल कार्यों पर विचार किया है। आप हमको मार्ग बताएं या बताएं कि ये उत्तम मंगल क्या है, मंगल कार्य क्या होता है। तब तथागत भगवान बुद्ध उस दिव्य प्रकाश रूप को गाथा बताते हैं। असेवनाच बालानं पंडितानं च सेवना, पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमोत्तमम्, एतं मंगलमोत्तमम्। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मूर्खों की संगति नहीं करना, विद्वानों की संगत करना एवं पूज्यों की पूजा करना यह उत्तम मंगल कार्य है, यही उत्तम मंगल है। अर्थात हम ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ या संगति नहीं रखेंगे जो तो सद्गुणों से शोभित न हो। भगवान बुद्ध का ये तो एक जो मंगल है ये है। दूसरा मंगल कहते हैं पतिरूपदेशवासे च पुपे कदपय्यता अर्थसमापणधी च एतं मंगलमोत्तमम्, एतं मंगलमोत्तमम्। उचित स्थान पर निवास करना, उचित स्थान यानी सही अच्छे की जगह है, वहाँ पर हम निवास करते हैं, पुण्य कार्यों का संचय करते हैं, अच्छे अच्छे कार्यों का हम संचय करके रखते हैं और सम्यक कार्य को करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं कि ये कार्य सही है गलत है क्या है, और स्वविवेक से उसकी पहचान कर हम उसको सही मानते हैं। यही उत्तम मंगल कार्य है। भगवान बुद्ध दूसरी गाथा है। तीसरी गाथा भगवान बुद्ध बताते हैं पतिरूपदेशवासे च पुपे कदपय्यता अर्थसमापणधी च एतं मंगलमोत्तमम्, एतं मंगलमोत्तमम्। भगवान बुद्ध अगली गाथा भगवान कहते हैं बाहु सचंचति पंच विनियोच सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमोत्तमम्, एतं मंगलमोत्तमम्। क्या कहते हैं भगवान? बाहु सचंचति पंच अर्थात बहुश्रुत होना
शिल्पकलाएं सीखना, बहुत रोज यानी हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं, सुनते हैं और सुनकर अपने आत्मसात करते हैं। शिल्पकलाएं सीखना, बहुत सारी जो कला होती है उन सब कलाओं को सीखना भगवान बुद्ध कहते हैं। शिव से व्यवहार करना, शिव से जो है उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना, उनको मारना पीटना नहीं, सही मार्ग दिखाना, यह भगवान बुद्ध कहते हैं। और जो श्रेष्ठ शिक्षा है उसको लेना, श्रेष्ठ यानी उच्च शिक्षा को लेना है। स्वाभाविक युक्त वाणी बोलना है, ऐसा कोई वाणी का प्रयोग नहीं करे जिससे आपकी मन को या दूसरे के मन को, दिमाग को कोई दुख पहुंचे, पीड़ा हो आपकी वाणी से। तो ये ऐसे मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यही उत्तम मंगल कार्य है। भगवान बुद्ध आदि कहते हैं, माता पितु प्रधान पुत्रारस संगहो अनाकुलाचितं मन्ता एतं मंगलमोत्तम, एतं मंगलमोत्तम। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप माता पिता की सेवा करना, बच्चों व पत्नी का पालन पोषण करना, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना जिससे उनको परेशानी हो। और भगवान बुद्ध इन सब बातों को कहकर कहते हैं कि यही मंगल कार्य है, यही उत्तम मंगल है। अगला गाथा भगवान बुद्ध समझाते हैं कि क्या है। तो भगवान बुद्ध अगली गाथा में कहते हैं, दानंच धम्मचर्याच यातकानाच संगहो अनवजानिकं मानियेतं मंगलमोत्तम, एतं मंगलमोत्तम। भगवान बुद्ध कहते हैं, दान देना, धम्म का आचरण करना, बंधुओं का आदर सत्कार करना, दोष रहित कार्य करना, यह उत्तम है। दान देना यानी ऐसे श्रावक संघ को दान दो, ऐसे बौद्ध झगड़ों को दान दो, ऐसे धम्म बंधुओं को दान दो जो धम्म के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। उन सब को दान दोगे तो आप धम्म को दान दे रहे हैं, संघ को दान दे रहे हैं। और उस धम्मदान से आपको बहुत पुण्य लाभ प्राप्त होगा। आप दान अकेले दे रहे हो लेकिन उसका पुण्य आपको सदियों तक मिलता रहेगा। धम्म का आचरण करना यानी सही ज्ञान का आचरण करना, सही नियमों का पालन करना, शीलों का पालन करना, आप स्वयं अपने अंदर देख सकते हो। बंधुओं तथा जो बंधु रहते हैं, मित्र तथा संबंधी रहते हैं, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे उसको दुख पहुंचे, पीड़ा हो। उनका आदर सत्कार करके उनकी सेवा करनी चाहिए। दोष रहित कार्य करना चाहिए। ऐसा कोई भी कृत्य कार्य न करें जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचे, आपको नुकसान पहुंचे। आप किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा कार्य न करना जिससे आपको या आपके परिवार को इससे परेशानी हो। तथागत कहते हैं यही सब कार्य उत्तम मंगल कार्य है। तथागत के अगली गाथा में कहते हैं, आरती विरति पापा मजपानच संयमो अपमादोच धम्मेषु एतं मंगलमोत्तम, एतं मंगलमोत्तम। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं कि तन से, मन से और वाणी से सभी प्रकार के जो पाप होते हैं उनको त्याग देना, यही उत्तम मंगल है। मद्यपान नहीं करना, ये उत्तम मंगल है। आलस्य रहित होकर धार्मिक कार्यों को करना, ये उत्तम मंगल है। तत्परता के साथ आप धम्म के कार्य को आगे बढ़ाते रहिए, यह उत्तम मंगल कार्य है। भगवान बुद्ध ये बात कही है। भगवान बुद्ध की बातों को अपना करोगे, पहले आप अपने स्वविवेक से सोचो कि क्या ये सही है या गलत है, उसके बाद आप मानना। आपको सही लगे तो भगवान बुद्ध कि ये सब उत्तम मंगल कार्य है। अगला कहते हैं भगवान बुद्ध अगली गाथा में कहते हैं, गारोच निवातोच संतुठीच कतयुता कालेन धम्म सवरं एतं मंगलमोत्तम, एतं मंगलमोत्तम। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रतिष्ठा
निष्ठा पाना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना एवं उचित समय पर धम्म का श्रवण करना या सुनना, यह उत्तम कार्य है। आप प्रतिष्ठित पाना, प्रतिष्ठित को पाना यानी मान सम्मान पाना, ऐसा कार्य करेंगे कि जिससे दूसरों को परेशानी हो तो आपका मान सम्मान नहीं देगा। आप अगर व्यभिचार करते हैं, दारू पीते हैं, कोई नकली चीज़ों का सेवन करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, इससे आपकी छवि खराब होती है। तो ऐसा कार्य करोगे तो आपका मान सम्मान नहीं मिलेगा। आप विनम्र भाव से रहिए, किसी को कड़े आवाज में नहीं बात करनी चाहिए। विनम्रता से कोई भी कार्य को करना चाहिए, सहज भाव से आप करते रहिए। संतुष्ट रहना सीखिए कि हाँ, इतना मेरे को मिल गया तो मैं संतुष्ट हूँ। जितना भोजन आपकी थाली में आ रहा है उसी से आप संतुष्ट रहिए, उससे आपको ऊर्जा मिल रही है, आप बस उसी में संतुष्ट हो जाइए। जितना है आपके पास उसी में कृतज्ञ होना एवं उचित कार्यों का समय पर करना और धर्म का श्रवण करना, धम्म देखना सुनना, यह क्या है? उत्तम मंगल है। सही समय पर आप धर्म को सुनते रहिए, धर्म की चर्चा करते रहिए, कराते रहिए। बौद्ध जड़ों को बुलाकर अपने घरों पर धर्म का श्रवण कीजिए। ये क्या है? उत्तम मंगल कार्य है। अगला भगवान बुद्ध गाथा करते हैं, खंडीच सोवच सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्म सागच्छारि तंग मंगलमूर्तम। खंडीच सोवच सता यानी आप क्षमाशील होना है, आपको क्षमा भाव से। कोई आपको कुछ बोल रहा है तो इसका बुरा नहीं मानना है। आप किसी को गुस्सा है अपने अंदर में, उसको क्षमा करिए, छोड़ दीजिए इस बात को जो आपको किया। उसने बोला, आपने लिया तो आपके अंदर चला गया। अगर आपने लिया ही नहीं तो वो आपको साथ ही नहीं मिलेगा, कोई क्षमा का सवाल नहीं पैदा करता। इसलिए ऐसी बातों को ना ले जो लेने योग्य नहीं हो। कोई गाली दे रहा है तो गाली लेने की चीज़ है नहीं, आपके शरीर में चिपकने की चीज़ है नहीं, तो ऐसी चीज़ों को हम लेते ही नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज्ञाकारी बनिए। आप बड़े जो लोग हैं, जो बड़े भिक्खु लोग हैं, धम्म की ज्ञाता में जो धम्म का श्रवण करते हैं और अपने नियमों में पालन करते हैं, तो ऐसे लोगों की आज्ञा आपको माननी चाहिए। तो क्या काम बता रहा है, क्या कार्य करने के लिए बता रहा है, ऐसी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनें और उनके कार्यों को करें। श्रमणों के दर्शन करना, जो श्रम करते हैं दिन रात, आपको धम्म की देखना देती है। चंद भीतर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात घूम कर चारिका कर करके बुद्ध की धम्म को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसे धम्म बंधुओं को हम दर्शन करते हैं, उनको घर में बुलाते हैं, उनका उचित सत्कार करते हैं, उनको समय पर हम घर में बुलाकर धम्म चर्चा करनी चाहिए और धम्म का श्रवण करनी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यही उत्तम मंगल कार्य है। ये सब करोगे तो ये उत्तम मंगल कार्य आपको फलित होगा। भगवान बुद्ध अगला गाथा कहते हैं, तपोच ब्रह्मचर्यंच अरिय सच्चान दर्शनं निब्बान सच क्रियाच एतंग मंगलमूर्तम। अर्थात तप करना चाहिए। आप अभी तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। आप अभी ब्रह्मचर्या का पालन कर रहे हैं, 10 सील लिए हैं, उसमें है ब्रह्मचर्या का, तो आप ब्रह्मचर्या का पालन कर रहे हैं। 4 आर्य सत्यों का दर्शन करना यानी दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है, इसके साथ साथ आपको दर्शन करनी चाहिए और निर्वाण को साथ साथ करनी चाहिए, उस परम ज्ञान को साथ साथ करनी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं ये सब कार्यों को करेंगे आप उत्तम मंगल को प्राप्त करेंगे और यही उत्तम मंगल है, यही काम उत्तम मंगल कार्य है। अगला गाथा भगवान बुद्ध उस दिव्य प्रकाशवान पुरुष को कहते हैं और अपने भिक्षु संघ सुन रहे हैं और पुरुष भी
एक ओर खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध की इन सभी उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। श्लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मंगलमोत्तमं एतं मंगलमोत्तमं। श्लोक धम्मे ही, जिसका चित्त प्रचलित लोक में धर्म विचलित नहीं होता है, जो एक बार ठान लिया वो ठान लिया, दोबारा उसमें पलटना नहीं है, और वो शोक रहित होता है, कोई भी दुख उसको छू नहीं पाता, वो एकदम निर्मल निर्भय शांत वातावरण में, जैसे जंगल में शांत चित्त से हिरण चल रही है, वैसे ही वो हो जाता है। उसको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द, कोई पीड़ा, कोई भय नहीं रहता। भगवान बुद्ध कहते हैं यही कार्य उत्तम मंगल है, आप नहीं करोगे ये उत्तम मंगल कार्य है, आप मंगल की इच्छा कर रहे हैं तो यही उत्तम मंगल कार्य है। अगली गाथा भगवान बुद्ध कहते हैं ये तादिशान कतवान सपठंग पराजिता सपंसोथि गच्छन्ति तं तेषं मंगलमोत्तमं तं तेषं मंगलमोत्तमं। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं इस प्रकार के कार्य करके सर्वज्ञ अपराजित से लोक कल्याण प्राप्त करते हैं। यह उनके किनके देवों और मनुष्यों के लिए उत्तम मंगल कार्य है। तो ये 38 प्रकार के उत्तम मंगल कार्य भगवान बुद्ध ने हमको बताए, और उस उत्तम मंगल कार्य से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, मंगल दूसरों की भी मंगल करते हैं और अपना भी मंगल होते हैं। तो भगवान बुद्ध अब जब करते हैं तो मन से एक अलग उमंग तरंग निकलेगी और लोगों को सेवा भाव जागृत होगी, लोगों के लिए सेवा भाव जागृत होगी, प्राणियों के लिए सेवा भाव जागृत होगी। इस प्रकृति में विचरित असंख्य ऐसे जीव जंतु हैं, उनके लिए सेवा भाव और दया भाव जागृत होगी। अपनों से बड़ों के लिए सेवा भाव जागृत